तुमको खबर होने तक पास हो जाएंगे हम। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत, कुदरत की बनाई एक बेमिसाल शख्सियत, सुर, सौंदर्य और संजीदगी की खूबसूरत मिसाल, हुस्न और हुनर की जिन्होंने नई इबारत लिखी। जी हाँ, वो नाम है सुरैया, जिसके मायने ही होते हैं वे जिन्हें समृद्धि, महिमा और आभा तीनों नेमतें बख्शी हों ऊपर वाले ने। तभी तो भारतीय सिने जगत की मशहूर अदाकारा और अब गायिका सुरैया को मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी से नवाजा गया। पूरा नाम है सुरैया जमाल शेख। पैदाइशी 15 जून 1929 को पंजाब के गुजरांवाला में, जो अब पाकिस्तान में है। वालिद अजीज जमाल शेख और वालदा मुमताज बेगम। अपने वालदैन की इकलौती संतान थी सुरैया। वालिद फर्नीचर की दुकान चलाते थे। सुरैया की स्कूली पढ़ाई लाहौर के जेवी पेटिल हाई स्कूल से हुई। फारसी की तालीम उन्होंने घर में ही पाई। नाजों से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की बाजाबता तालीम तो नहीं पाई थी, फिर भी आगे चलकर एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। फिल्मों से सरोकार मामू गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर भाटी की सिफारिश पर एक बाल कलाकार के तौर पर 1936 में मैडम फैशन और 1937 में उसने क्या सोचा से हुआ। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, जहां निर्देशक नानू भाई वकील की नज़र पड़ी और मुमताज महल के बचपन का रोल सुरैया को दिया गया। इस बीच अपने बचपन के दोस्त मदन मोहन और राज कपूर की सलाह पर ऑल इंडिया रेडियो पर गाने भी गाए। एक दिन जब नौशाद ने उन्हें सुना तो इतने प्रभावित हुए कि फिल्म शारदा में नायिका मेहताब के लिए बतौर पार्श्व गायिका मौका दिया। इसी साल फिल्म नई दुनिया के लिए भी उन्होंने गाया और अपने कैरियर का पहला युगल गीत मन्ना डे के साथ फिल्म तमन्ना के लिए गाया। 1943 में मात्र 14 साल की उम्र में पृथ्वीराज कपूर की मुख्य नायिका की भूमिका निभाई फिल्म इशारा में, और वे रातों रात स्टार बन गई। फिल्म फूल में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर की बहन की भूमिका निभाई थी। फिल्म तदबीर, उमर खयाम और परवाना में उन्होंने केएल सहगल के साथ काम किया। अनमोल घड़ी में सहनायिका के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। क्या क्या हो गया, क्या हो गया, अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना ना था। सहनायिका की भूमिका में ही 1947 में प्रेम त्रिकोण पर बनी दर्द पहली हिट रही। बीच भंवर में आन फंसा है, दिल का सफीना, शाहे मदीना। इस तरह एक से बढ़कर एक फिल्मों के द्वारा उन्होंने खुद को अग्रणी अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित किया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब नूरजहां और खुर्शीद बानो शरीकी गायिकाएं पाकिस्तान चली गईं, सुरैया ने रहने के लिए भारत को चुना। वे उस दौर की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही गायन में भी काबिलियत हासिल थी। 40 के दशक के अंत में 1948 में उन्होंने फिल्म विद्या में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई, जिसमें उनके नायक थे देवानंद, जो अपेक्षाकृत नए थे। किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। इस जोड़ी की कोई 7 फिल्में खास रहीं, मगर चर्चित रहे दोनों अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी खुद की प्रेम कहानी के कारण। दोनों के बीच बेइंतहा इश्क तो था, मगर इस प्रेम कहानी में बेपनाह दर्द और अलगाव के कांटे भी थे। फिल्म विद्या के सेट पर पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कहते हैं सुरैया देवानंद को इश्की बुलाती थी तो देवानंद सुरैया को नोजी पुकारते थे। फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद ने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। मगर आसान नहीं थी प्रेम की ये डगर। अलग धर्म के होने के कारण सुरैया की नानी सख्त खिलाफ थी इस शादी के। इस बीच दोनों की शायर सुनिए,
याद कर लीजिएगा। बम्बई की उजली रातों में अगर कभी हिचकियां आ जाएं, तो समझ लीजिएगा कि देश की अंधेरी रातों में कोई मजबूर आपको याद कर रहा है। अफसर, दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना। नीली, सनम, दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। फिल्म अफसर के निर्माण के दौरान तो देवानंद ने 3000 की हीरे की अंगूठी पहना दी सुरैया को, मगर 1951 की फिल्म दो सितारे के बाद तो सुरैया ने नानी और मामा की सख्ती के आगे हथियार डाल दी और निराश हो देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। सुरैया ने आजीवन शादी नहीं की देवानंद की याद में। इसके पूर्व 1948 में फिल्म प्यार की जीत में सुरैया ने अदायगी और गायकी का जलवा दिखाया। ओ दूर जाने वाले वादा न भूल जाना, रातें हुई अंधेरी तुम चांद बन के आना। तो 1949 में दिल लगी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी। बड़ी बहन, वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार थी को कहते हैं। नाच, अमर कहानी, सिंगार जैसी फिल्मों से उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया। इसी तरह अगले साल कमल के कोई दिल में समाया चुपके चुपके चुपके, मेरे सपनों में आया चुपके। दास्तान, नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है, मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। खिलाड़ी जैसी फिल्मों में भी उनकी भूमिका और गायकी सराही गई। इसके बाद राजपूत दीवाना, मेरा पीछा करने की कोशिश ना करना, मैं भी फ्री हुई शेर नहीं हूँ। जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई उनकी। गायक मुकेश के साथ फिल्म माशुका में उन्होंने अभिनय किया, तो तलत महमूद के साथ वारिस, राही मतवाली, तुझे एक बार बने का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बहार, छे मन का सितार। और मालिक, बात ज़बां पर आए रे, मालूम नहीं क्यों, कहते हुए दिल शर्माए रे, मालूम नहीं क्यों, मन धीरे धीरे गाए रे। जैसी फिल्मों में 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत मिर्जा गालिब में एक अभिनेत्री और गायिका के रूप में सुरैया को लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी कहा था, तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने, क्या बनी बात जहाँ, बात बनाए न बने, बात बनाए न बने। इसी वर्ष क्षमा परवाना, बेकरार है कोई दिलदार। कंचन जैसी फिल्में आई। इसी तरह मिस्टर लंबू, जरा सी बात पे वफा न हो, तू मेरा दिलरुबा, मैं तेरी दिलरुबा, माफ कर मेरी खता जो भी हो। क्षमा, मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो ना थी, तू ही शर्माने की आदत, कभी ऐसी
और एक बार फिर से पृथ्वीराज कपूर के साथ रुस्तम सोहराब। उनकी खास फिल्मों में शुमार हैं, मगर इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 31 जनवरी 2004 को इनका इंतकाल हो गया और मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया। सुरैया के कद्रदानों की आज भी कमी नहीं, भले ही आज वे हमारे बीच नहीं, उनका अभिनय, उनका संगीत हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा।